अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाहौरी चिकन छोलों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे और एक दफ़ा खाएंगे तो आपका बार बार खाने को दिल चाहेगा। चलें तो अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, चिकन छोले बनाने के लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आधा किलो हमारे पास चने हैं। देसी चने हमने लिए हैं। ये साइज़ में छोटे होते हैं। इन्हें हमने ओवरनाइट भिगो लिया है। ओवरनाइट भिगोने का फ़ायदा ये है कि भीगे हुए चने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पैदा नहीं करते। इसके अलावा हमारे पास एक छोटे साइज़ का आलू है जो हमने बॉईल करना है। हमने 2 छोटे प्याज लिए हैं जिसकी हमने पेस्ट बना ली है। इसके अलावा हमने 2 टमाटर और 4 सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट बनाई है। आधी प्याली हमारे पास दही है। दही आप मीठा लें तो बेहतर है। इसके अलावा धनिया है और ये लहसुन और अदरक की पेस्ट है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है। थोड़े से साबुत मसाले हमने लिए हैं। 2 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें गार्निश के लिए ली हैं। 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर है। अब हम चनों को बॉईल करेंगे। चने क्योंकि हमने ओवरनाइट भिगोए हुए थे, इसलिए हम कुकर के बगैर ही इन्हें अपने पैन में बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 20 मिनट में हमारे चने बॉईल हो जाएंगे। अब हम इनमें हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड कर देंगे। शुरू में हम फ्लेम हाई रखेंगे। फ्लेम ऑन कर लेते हैं। जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। पानी ज़रा कम लग रहा है, हम इसमें 1 कप और ऐड कर देते हैं। मैं मीठे सोडे का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। अगर आपके चने ओवरनाइट भीगे हुए नहीं हैं तो आप इनमें हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा ऐड करके इन्हें प्रेशर कुकर में हीट दिलवा सकते हैं। अब हम दूसरे चूल्हे पर आलू बॉईल होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट में आलू भी बॉईल हो जाएंगे। फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसका लिड लगा देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। आलू हमारे बॉईल हो गए हैं। इन्हें अब हम निकाल लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चने चेक कर लेते हैं। चने हमारे परफेक्ट बॉईल हो चुके हैं। ये देखें, इस तरह के हमें चने बॉईल हुए चाहिए थे। अब हम किसी बर्तन में इनका पानी ड्रेन कर लेंगे। अब हम थोड़े से चने लेंगे। इन चनों की और जो आलू हमने बॉईल किए हैं, इन दोनों की हम ग्रेवी के लिए पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमारी पेस्ट तैयार हो गई है। ये देखें, इस तरह की पेस्ट हमें चाहिए। अब एक प्याली में इसे निकाल लेंगे। व्यूअर्स, चने हमने ड्रेन कर लिए हैं। इनका पानी हमने फेंकना नहीं है क्योंकि ये बाद में हमने सालन में इस्तेमाल करना है। और ये मसाले हैं जो हमने यूज़ करने हैं। अब हम मसाला बनाने के लिए एक पैन लेंगे। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल इसमें ऐड करेंगे। चनों में ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है। फ्लेम ऑन कर लेंगे। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें साबुत मसाले ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे।
एक बड़ी इलायची इसमें डालेंगे, 2 छोटी इलायचियाँ और एक तेज़पात इसमें ऐड करेंगे। 6 से 7 दाने ब्लैक पेपर के इसमें डालेंगे। 2 रेड मिर्चें ऐड करेंगे। अब इन खड़े मसालों को 1 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे। साबुत मसाले हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें प्याज की पेस्ट डाल देंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह से भूनना है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक हम इसे भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ना रहे। प्याज को हमने तब तक भूनना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। हमारी इस रेसिपी में लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर सब पेस्ट फॉर्म में जाएंगे, इसलिए कि ये चिकन छोलों की रिक्वायरमेंट है। प्याज हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन और अदरक की पेस्ट को भी हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। लहसुन जो है वो नीचे पेंदे में ज़रूर लगता है, इसलिए हमने मुसलसल चम्मच हिलाना है। जितना अच्छा हम मसाला भूनेंगे उतने ही अच्छे हमारे चिकन छोले तैयार होंगे। हमारा फ्लेम अब हाई नहीं है, बल्कि हम मीडियम फ्लेम पर मसाला भून रहे हैं। व्यूअर्स, मसाला हमने भून लिया है। बहुत प्यारा सा इसका गोल्डन सा कलर हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट हम चनों को बॉईल करते हुए उनमें पहले से डाल चुके हैं। 1 टीस्पून ही हम रेड चिल्ली का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही रेड चिल्ली फ्लेक्स ऐड करेंगे। व्यूअर्स, मसाले ऐड करते हुए हमने फ्लेम बिल्कुल लो कर लिया है ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। व्यूअर्स, ज़ीरा और गरम मसाला हम अभी ऐड नहीं करेंगे। जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा हम तब ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून काला नमक इसमें ऐड करेंगे। मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून भी काले नमक का ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून ही इसमें हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। व्यूअर्स, मैं चिकन पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तब भी आपके चिकन छोले बहुत मज़े के बन जाएंगे। व्यूअर्स, लहसुन और अदरक को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट ऐड कर देंगे। बस टमाटर और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। बस टमाटर ऐड करने से देखें हमारे मसाले का कलर कितना अच्छा हो गया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। इससे हमारी ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम मसाला जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही हमारा सालन जायकेदार होगा। ये देखें माशाल्लाह से हमारा मसाला कितना अच्छा भुन चुका है। बहुत ही अच्छे हमारे चिकन छोले तैयार होने वाले हैं। टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें चने और आलूओं की जो पेस्ट तैयार की थी वो ऐड कर देंगे। ये पेस्ट जो हमने ऐड की है ये हमारे चिकन छोलों की रिक्वायरमेंट है। इससे हमारी बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। इसे भी हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। हमने जो पेस्ट ऐड की थी इसे भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखें हमारे मसाले ने घी छोड़ दिया है, जिससे पता चल रहा है कि हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे। अब चनों को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
व्यूअर्स 2-3 मिनट तक हम चनों को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे। आधी प्याली हमने दही की ऐड करनी है। दही ऐड करने से हमारी ग्रेवी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। ना सिर्फ ग्रेवी का टेस्ट अच्छा होगा बल्कि ग्रेवी के टेक्सचर में भी खूबसूरती आ जाएगी। व्यूअर्स दही भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए हमारे सालन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें वो पानी ऐड कर देंगे जिसमें हमने चने उबाले थे। हमने ये सेव कर लिया था। अब हम लिड लगा देंगे और 10 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे चिकन छोले तैयार होने वाले हैं। इन्होंने घी छोड़ दिया है। अब हम इनमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून अमचूर पाउडर का डालेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें कसूरी मेथी का ऐड करेंगे। इसे हम पहले हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। इस तरह से इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और सालन में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल देंगे। अब कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसमें डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा सालन में मिक्स करेंगे और 3 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। तीन मिनट हो चुके हैं। हमारे चिकन छोले तैयार हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इनका कलर आया है। बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। ये देखें। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स हमारे चिकन छोले बहुत ही जायकेदार तैयार हुए हैं। इनकी फ़ाइनल लुक देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आई है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए होंगे। इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। इनसे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।